गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक, इसमें कुछ कमेंट जो आए हैं उन कमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है 24 एक्सरसाइज 6.5 का। इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ न्यूनतम दिया गया, जो चीज न्यूनतम या अधिकतम होती है उसका अवकलन करना पड़ता है। तो सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ तथा दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु, आयतन दिया गया, जो चीज दी रहती है वो कांस्टेंट, आयतन जो कांस्टेंट है तो b बराबर होता क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट है। v का अगर अवकलन करेंगे तो v का अवकलन 0 आएगा। ठीक, तो v को c मान लो या v ही लिखा रहने दीजिए। v क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। इससे हम h या r का मान निकाल सकते हैं। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ न्यूनतम दिया गया है और न्यूनतम पृष्ठ है और दिए गए आयतन दिया गया। तो जो चीज दी रहती है उसको कांस्टेंट मानेंगे तो आयतन तो कांस्टेंट हुआ, और पृष्ठ इसका न्यूनतम है। पृष्ठ होता क्या है, s बराबर पाई आर एल, शंकु का पृष्ठ s बराबर पाई आर एल। और तब कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, h बराबर √2r। ये हमको सिद्ध करना है। आयतन दिया गया, जो चीज दी रहती है वो कांस्टेंट, और कहा गया है न्यूनतम पृष्ठ, जो चीज न्यूनतम या अधिकतम कही जाएगी उसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करना है। अब हम इसका अवकलन r के सापेक्ष करें कि l के सापेक्ष करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से r या l हटाना पड़ेगा। l को हम ऐसा लिख सकते हैं पाई r √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसमें कोई एक चीज हटा लीजिए, r हटा लीजिए या h हटा लीजिए। यहाँ से h का मान निकालें तो h इक्वल टू आएगा 3v और अपान में आएगा पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, h का मान 3v अपान पाई r स्क्वायर इसमें रख दीजिए। s बराबर आएगा पाई r स्क्वायर और प्लस h का मान रखिए तो आएगा 9v स्क्वायर और अपान में आएगा पाई स्क्वायर r पावर 4। सरल कर लीजिए इसको, तो बचेगा पाई r इसमें एलसीएम मिल जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ऊपर बचेगा पाई स्क्वायर r पावर 6 और प्लस 9v स्क्वायर। ये बाहर आएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा और r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा r पावर 4। तो अपान में कितना आएगा, यहाँ से पाई कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बाहर लाएंगे तो r स्क्वायर बचेगा। उस r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा तो अपान में बचेगा r। तो s बराबर आएगा 1/r पाई स्क्वायर r पावर 6 और प्लस 9v स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लीजिए, जहां पे अंडर आए वहां पे स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे। देखिए डबल डिफरेंशिएशन इसका कुछ कठिन होगा, इसलिए पहले अंडर उठा लिया करिए। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो मान लिया s स्क्वायर जो है m है, माना कि s स्क्वायर बराबर m। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/r स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर r पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, इतना आएगा। r स्क्वायर से भाग करेंगे तो m बराबर आएगा पाई स्क्वायर r पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपान r स्क्वायर। अब dm अपान dr इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dm अपान dr इक्वल टू आएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब और इसका 1/r स्क्वायर का माइनस का 2/r क्यूब, तो ये आएगा माइनस का 18v स्क्वायर अपान r क्यूब। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dm अपान dr इक्वल टू 0। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dm अपान dr इक्वल टू 0। इसको जब 0 करेंगे तो यहां से आएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब
बराबर हो जाएगा 18v²/r³। ले आई तो r⁴ बराबर आएगा 18v² और अपान में आएगा 4π²। r⁴ इधर, ये अपान में जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए। इसका वर्गमूल अगर हम लें तो r³ बराबर आएगा 3v/√2π। r³ का मान आ गया, या r का मान इसकी पावर 1/3, r बराबर आ जाएगा 3v/√2π होल की पावर 1/3। अब इस पर देख लें क्या इसका पृष्ठ न्यूनतम है। इस r पर हम पृष्ठ देखेंगे तो इसके लिए हम d2m/dr² निकालेंगे। d2m/dr² आएगा, इसका आएगा 4×3 12π²r²। इसका 3r² होगा तो 12π²r² और 1/r³ का हो जाएगा माइनस का 3/r⁴। तो -3 जब आगे आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 18×3 = 24v² और बटे में आएगा r⁴। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे r का मान कुछ भी रखें ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है कब? जब r बराबर इतना। r का मान हमको पता और हमें क्या चाहिए, h और r में रिलेशन। h बराबर है 3v/πr²। अब r हमें चाहिए h/r का मान निकालना किसी प्रकार से, तो h/r बराबर हो जाएगा 3v/πr³। हमने r से इधर भाग किया, r से इधर, तो यहाँ से h/r हो जाएगा πr³। और देखिए r³ का मान 3v/√2π, r³ का मान रख दें तो h/r 3v/πr³। r³ का मान है 3v और √2π, तो √2π ऊपर चला जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3v कैंसिल हो जाएगा। h/r बराबर √2 या h √2r। अतः अगर पृष्ठ न्यूनतम है, देखिए ये ग्रेटर देन 0 आया, इसलिए पृष्ठ कैसा है, न्यूनतम है। तो अतः यदि पृष्ठ न्यूनतम है तो ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होगी। देखिए fx = दिया गया है mod sin 4x + 3 और हमें इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है, क्या है, और ये पता करना है कि किस पर अधिकतम या न्यूनतम है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे mod वाले फलन आ जाएंगे इस प्रकार से, तो इसमें आगे निगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, x की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाएं, प्लस में रखें चाहे माइनस में रखें, कुछ भी रखते चले जाएं, ये वाली जो mod के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो सब प्लस में आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। अगर x का मान कुछ भी करते रहें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, वहां तक x की वैल्यू बढ़ेगी। बाकी जो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, अधिकतम मान के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। मैं देखिए ये 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता और -1 से कम नहीं हो सकता, ठीक। तो अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, sin 4x = क्या होना चाहिए, 1, या sin 4x = होना चाहिए 1 की वैल्यू कितनी, sin π/2। तो 4x = π/2 या x = π/8। x बराबर π/8 पर फलन का मान क्या आ जाएगा, अधिकतम, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए इसकी जो सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी वैल्यू रखिए, उसमें 3 जोड़ लीजिए, वही इसकी सबसे बड़ी वैल्यू। और साइन की हमें पता है सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे इसकी सब अधिकतम के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए।
तो साइन 4x बराबर प्लस 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 8। तो x बराबर पाई बाई 8 पर फलन कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और इसका अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान हो जाएगा मॉड साइन 4x का मान कितना रखिए 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा मॉड 4 अर्थात 4। इसका अधिकतम मान 4 आ जाएगा। और न्यूनतम मान के लिए देखिए, न्यूनतम मान के लिए इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -1। तो साइन 4x की सबसे छोटी वैल्यू -1, साइन 4x इक्वल टू -1 साइन 270 का मान होता है। यहाँ पे साइन 4x बराबर साइन 3 पाई बाई, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई बाई 2, या x बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 8। तो x बराबर 3 पाई बाई 8 पर इस फलन का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और न्यूनतम मान कितना आएगा, न्यूनतम मान x बराबर 3 पाई बाई 8 पर इसका मान -1 आ जाएगा। तो न्यूनतम मान आ जाएगा मॉड -1 प्लस 4 अर्थात -1 प्लस 3 अर्थात मॉड 2 या 2। इसका अधिकतम मान 4 और न्यूनतम मान 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये दिया गया है, कहा गया है कि वक्र x² = 2y पर स्थित किसी बिंदु की 0,5 से न्यूनतम दूरी क्या होगी, या इस वक्र पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मान लिया कि इस वक्र पर वो बिंदु x, y है और x, y की 0,5 से दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। वक्र को एक मान लिया इसको, और हमें ये वाली दूरी जो है 0,5 की इस वक्र पर स्थित बिंदु से न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हमें दूरी निकालें 0,5 और x, y की। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी d बराबर हो जाएगी, d कैपिटल D मान लो, d बराबर आएगा √ दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब d बराबर आएगा √x² प्लस y² प्लस 25 और माइनस का 10y। अब यहां से d बराबर आएगा √x² प्लस y² माइनस 10y प्लस 25 या। अब हमें कहना है इस दूरी को न्यूनतम करने के लिए इसका या तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे या y के सापेक्ष। तो इसमें से या तो x हटा दीजिए या y हटा दीजिए। x आसानी से हट जाएगा, x² = 2y रख दीजिए। तो यहाँ से ये दूरी कितनी आएगी, समीकरण 1 से y x² का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से आएगा x² = 2y प्लस y² माइनस 10y प्लस 25। तो d = आएगा √y² माइनस का 8y प्लस 25। इसका वर्ग कर लीजिए, जहां पे अवकलन आ जाए, जहां पे अंडर रूट आ जाए वहां पे वर्ग कर लीजिए। तो यहां से आएगा, इसका वर्ग मान लिया p है, दूरी का वर्ग p मान लिया, d² बराबर p। तो p बराबर हो जाएगा y² माइनस 8y और प्लस 25। अब इसका x y के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, dp/dy। ये हो जाएगा 2y और माइनस का 8। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें करना क्या है, हमें x y का मान ज्ञात करना, वही बिंदु हो जाएगा इसका मान y। और ये कहा गया है कि इस बिंदु की 0,5 से दूरी न्यूनतम है, इस दूरी को न्यूनतम करना है। तो किस बिंदु के लिए या y या x के किस मान के लिए ये दूरी न्यूनतम होगी, तो उसके लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वाला चाहिए। अब यहां से इसको जब 0 करेंगे तो
2y माइनस 8 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू यहाँ से आएगा 4, y की वैल्यू पता चल गई 4। अब इस y इक्वल टू 4 पर इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो d2p अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू 2 आया, और y बराबर 4 पर भी ये 2 ही तो रहेगा, ग्रेटर देन 0। अतः y बराबर 4 पर दूरी न्यूनतम है। इस कंडीशन में x का मान भी निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 2y है, x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू वाई का मान 4, तो x स्क्वायर बराबर कितना 8, या x बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। x का मान निकल आया, माइनस 2 अंडर रूट 2 भी हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 कामा 4। तो बिंदु आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 कामा 4। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया विविध अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 कि fx इक्वल टू log x अपान x, x बराबर e पर उच्चतम है। देखिए यहाँ पे हमें x का मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये दिखा देना है ये वाला फलन x बराबर e पर उच्चतम है, अर्थात x बराबर e पर इसका डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आना चाहिए, बस इतना केवल दिखाना है। बाकी x का मान निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि df अपान dx बराबर 0 करें, या इसका या f डैश x बराबर 0 करें, तो हमें f डैश x बराबर 0 करके x का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये मान न दिया जाता तो मान निकालते, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसका डबल डैश निकालेंगे, f डैश x कितना हो जाएगा, अंश हर से करेंगे, नीचे हर का वर्ग x स्क्वायर हुआ, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, हर क्या है x इंटू अंश का अवकलन 1 अपान x, माइनस अंश है log x इंटू हर का अवकलन, हर है x, x का अवकलन 1। तो देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस log x अपान x स्क्वायर, यह है f डैश x। वैसे तो f डैश अगर x बराबर e न दिया जाता तो हम इसको 0 करके मान निकालते, समझ लीजिए मान निकाल के भी दिखाई दे रहे हैं। उच्चिष्ट अथवा निष्ठ के लिए f डैश x बराबर 0 करेंगे, तो यहां से आएगा 1 माइनस log x बराबर 0, तो log x बराबर क्या आ जाएगा 1, और 1 किसका मान होता है log में, बेसी अगर हो तो log x इक्वल टू हो जाएगा log e, बेसी दोनों बेसी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा e, तो वो तो मान हमको पता ही है, तो ये मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान दिया गया है x का, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डबल डैश निकालेंगे, द्वितीय अवकलज गुणांक निकालेंगे, और उसका मान कैसा आना चाहिए, x बराबर e पर निगेटिव आना चाहिए। अगर x बराबर e पर f डबल डैश x निगेटिव आ गया तो x बराबर e पर ये फलन उच्चतम हो जाएगा। अब f डबल डैश x निकाल लीजिए, f डबल डैश x बराबर हो जाएगा, नीचे होगा हर का वर्ग x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, हर है x स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन करेंगे तो माइनस 1 अपान x, 1 का 0 और माइनस log x का माइनस 1 अपान x, माइनस अंश है x स्क्वायर, अंश है 1 माइनस log x, और इंटू हर का अवकलन x स्क्वायर का 2x। सरल करिए इसको, तो f डबल डैश x बराबर आएगा, x से भाग करेंगे माइनस x स्क्वायर को x से भाग करेंगे, x बचेगा, x कॉमन ले लीजिए दोनों में, यहाँ बचेगा माइनस का 1, एक x कैंसिल हो जाएगा इससे, और x दोनों में कॉमन लेंगे बचेगा माइनस 1, और माइनस का x कॉमन लेंगे 2 बचेगा तो माइनस का 2, और यहाँ से आएगा माइनस 2 और प्लस का, या ऐसे दिखाने दीजिए इसको, यहाँ बचेगा माइनस का x और माइनस का 2x इंटू 1 माइनस log x, और अपान में आएगा x पावर 4। अब f डबल डैश x बराबर e पर ज्ञात कर लें, f डबल डैश x बराबर e पर, अब देखते हैं कितना आएगा, जहां जहां x है वहां वहां e रखिए, तो माइनस का e, माइनस का 2e इंटू 1 माइनस log e, और अपान में आएगा e की पावर 4।
अब देखिए log e की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, तो ये इतना 0 हो गया, तो बचेगा माइनस ई अपान ई पावर 4, बचेगा माइनस का 1 अपान ई क्यूब। ये क्या है, लेस देन 0 है, निगेटिव है। अतः x बराबर ई पर दिया गया फलन उच्चतम है। अगर x का मान न दिया रहता तो हम x का मान निकालते, क्योंकि x का मान दिया गया तो x का मान निकालने की जरूरत नहीं है, उस पर केवल f डबल डैश x का मान निगेटिव दिखाना है। देखिए विविध अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका निश्चित आधार भी है, आधार इसका कांस्टेंट रहता है, और ये दो भुजाएं बराबर हैं। कहा गया है कि इनकी जो समान भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। क्योंकि भुजाएं घट रही हैं इसलिए परिवर्तन की दर निगेटिव होगी। परिवर्तन की दर पॉजिटिव कब होती है, जब वृद्धि हो रही हो, और निगेटिव कब होती है, जब कमी हो रही हो। तो इसमें भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, इसलिए भुजा में परिवर्तन की दर -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ली जाएगी। और इसमें कहा गया है कि उस समय इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब ये भुजाएं जो हैं आधार के बराबर हो जाएं। अर्थात जब भुजाएं आधार के बराबर हो जाएंगी तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। जब प्रत्येक भुजा b हो जाएगी तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। और ये कब परिवर्तन की दर पूछ रहा है, जब a बराबर b हो, अर्थात dA/dt बराबर dB/dt हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए dA/dt। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये √3/4 रहेगा, b स्क्वायर का हो जाएगा 2b × dB/dt। और देखिए जब a बराबर b है उस समय हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, और जब a बराबर b होगा तो dA/dt बराबर हो जाएगा dB/dt। यहां से देखिए dA/dt इक्वल टू होगा dB/dt। तो dA/dt के स्थान पे जब dB/dt रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। तो यहां से आएगा √3/4 इंटू 2b, और dB/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। अब यहां से आएगा -6, 2 से काट दीजिए तो माइनस का आएगा 3√3/2b इतने सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस दर से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटेगा जब समान भुजाएं आधार के बराबर हो जाए। विविध अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि इस फलन में वह अंतराल ज्ञात करना है जिसके लिए फलन अधिकतम या वर्धमान या ह्रासमान। तो हमें वो फलन ज्ञात करना है कि वो अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें ये फलन वर्धमान है, तथा वह अंतराल ज्ञात करना है जिनमें फलन ह्रासमान है। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए हमें f' का मान निकालना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे तो f' बराबर अंश हर से इसका अवकलन करेंगे, नीचे आएगा हर का वर्ग, हर क्या है 2 + cos x इसका होल स्क्वायर, और ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, हर क्या है 2 + cos x इंटू अंश का अवकलन। अब इस अंश का अवकलन करेंगे तो 4 sin x का cos x, तो ये हो जाएगा 4 cos x माइनस 2x का 2 माइनस इसमें x cos x का जब करेंगे तो फर्स्ट सेकंड से, तो माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, पहला फंक्शन x हो गया इंटू दूसरे का अवकलन cos x का माइनस sin x, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन cos x इंटू पहले का अवकलन 1। ये तो इतना आया हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश क्या है 4 sin x माइनस 2x माइनस का x cos x, तो माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करेंगे तो 2 का 0 हो गया, cos x का माइनस sin x।
थोड़ा सरल करेंगे इसको, यहां से आएगा 2 प्लस cos x और इंटू अंदर बचेगा यहाँ पे 4 cos x माइनस 2, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x sin x और माइनस का आएगा cos x और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 sin x प्लस 2x प्लस x cos x इंटू माइनस साइन एक्स, यहां से इंटू में रहेगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करा लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2x साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x साइन एक्स इंटू cos x और अपान में आएगा 2 प्लस cos x की मल्टीप्लाई यहां तक रहेगी और अपान में आएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब 2 प्लस cos x की मल्टीप्लाई से करा लीजिए, जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 8 cos x माइनस का 4 प्लस का आएगा 2x sin x और माइनस का आएगा 2 cos x। अब cos x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का आएगा 4 cos स्क्वायर x और cos x की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 cos x और cos x की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस प्लस का x sin x cos x प्लस का x sin x cos x और cos x की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस का cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और बाकी ये लिखा रहेगा प्लस 4 साइन माइनस का 2x साइन x और माइनस का x साइन x इंटू cos x और अपान में रहेगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 2x x sin x cos x प्लस का x sin x cos x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2x sin x प्लस का 2x sin x माइनस का कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बचा, यहां से बचा 8 cos x माइनस 2 cos x और माइनस 2 cos x तो माइनस का 4 cos x और प्लस का 8 cos x तो बचेगा प्लस का 4 cos x। देखिए यहां से बचेगा प्लस का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और अब यहां से बचा 4 cos स्क्वायर x और प्लस 4 sin स्क्वायर x। 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर x, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 तो बचेगा प्लस का 4, ये दोनों हो गए और इसके आगे बचेगा माइनस का cos स्क्वायर x 4 और माइनस का cos स्क्वायर x इसे चेक कर लेते हैं। 8 cos x और माइनस 2 cos x और माइनस 2 cos x बचा प्लस का 4 cos x और यहां से 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर ये बचा और उसके बाद में बचा है माइनस का 4, ये माइनस 4 और प्लस 4 आगे लिख रहे हैं, प्लस का cos माइनस और आगे बचेगा माइनस का 4 और अपान में आएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 cos x माइनस का cos स्क्वायर x और अपान में आएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये f डैश x का मान आ गया, f डैश x का मान आया है 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपान 2 प्लस cos x, ये f डैश x का मान। अब हमें पता करना है कि किस अंतराल में
ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और किस अंतराल में लेस देन 0 है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। एफ डैश एक्स बराबर दोनों में cos x कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 4 माइनस cos x और अपान में आएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन या लेस देन कैसे देखेंगे। इसका मान तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों? cos x की वैल्यू कभी भी -1 या +1 से कम या ज्यादा नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तब भी ये 4 - 1 प्लस का 3 रहेगा, और चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये वाली पूरी संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बचा कितना? cos x। अब ये हमें पता करना है cos x कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए केवल इसी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 4 - 1 3 आ जाएगा, प्लस का रहेगा, और ये चूंकि होल स्क्वायर है ये तो प्लस का रहेगा। तो ये पूरी संख्या पॉजिटिव रहेगी, केवल बचा cos x। तो cos x केवल पता करना है कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए cos x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। cos x ग्रेटर देन 0 कब होता है? प्रथम चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू पहला चतुर्थांश 0 से लेकर π/2 होता है, और यूनियन चौथा चतुर्थांश होता है 270 से, मतलब 3π/2 से 2π। तो इस अंतराल में ये वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 के लिए बाकी जो अंतराल बचे हैं उसमें लेस देन 0 होगा। कौन सा? दूसरा और तीसरा। तो x बिलोंग्स टू दूसरा और तीसरा, दूसरा अंतराल π/2 से शुरू होगा, π/2 से लेकर π और आगे तक चलता रहेगा, π/2 से π और यूनियन π से लेकर 3π। तो इसका मतलब वर्धमान कहां पर फलन होगा? इसके लिए देखिए x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 यूनियन 3π/2 से लेकर 2π तक फलन वर्धमान होगा, और इस अंतराल में फलन ह्रासमान। देखिए जिस अंतराल के लिए f डैश x लेस देन 0 होता है उस अंतराल में फलन ह्रासमान, और जिस अंतराल के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है उस अंतराल के लिए फलन वर्धमान। तो इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा और इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा।